वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिशांग क्लासेस में आपका स्वागत है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत जैकोबियन एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर ये पार्ट 7 है, 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम जैकोबियन एज के क्या फीचर्स थे, उसके क्या मेन राइटर्स थे और वर्क्स थे, और ये इम्पोर्टेंट आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हर वैकेंसी में पूछा जाता है टीचिंग वाले में। और अगर मैं आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करती हूँ कि रिनेसा पीरियड चल रहा था। रिनेसा पीरियड एक्चुअली क्या है, 4 पार्ट में उसको सब पार्ट उसके बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैं एलिजाबेथन एज आपको करा चुकी हूँ। जैकोबियन एज आज स्टार्ट करेंगे और कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ एज अगली आने वाली 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप एक मन में चीज़ आ सकती है, पुरिटन एज होती है, वो इन चारों कराने के बाद मैं कराऊंगी, क्योंकि पुरिटन एज इन थोड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो कैसी होती है बाद में बताऊंगी, अब समझ में नहीं आएगा, आप समझेंगे सिर्फ रिनेसा पीरियड के अंदर। आप जैकोबियन एज जो 1603 से लेकर 1625 तक, इसकी आप एज याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत कौन से राइटर आते हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो जैकोबियन एज के बारे में हम बात करते हैं। द एज इज नेम्ड आफ्टर जेम्स हु रेन्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1603 टू 1625। जो एज है वो जो वहाँ के राजा थे जेम्स, जिन्होंने इंग्लैंड पर राज्य किया था 1603 से लेकर 1625 तक, उन्हीं के नाम पर ही ये जैकोबियन जो एज है उनका नाम पड़ता है। जो वर्ड है जैकोबियन वो डिराइव्ड है जैकोबस जो एक लैटिन वर्जन है जिसका मतलब होता है जेम्स। तो जैकोबियन जो वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जैकोबियन कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से आ जाता है कि जो आपके लिटरेरी टर्म्स है ना, ये वर्ड आपका वहाँ पर चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं या आपके टर्म्स हैं या आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या आप राइटर्स को पढ़ रहे हैं, सब आपस में को रिलेटेड होती है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने कई सारे वर्ड थे आपको जो बताए थे, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, किस चीज़ के लिए, जो लिटरेरी टर्म्स थे। तो आज की वीडियो में भी यही मैं साथ साथ में कई सारे लिटरेरी टर्म्स आपको बताते हुए चलूँगी, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स इतना बड़ा टॉपिक है, शायद एग्जाम तक भी क्लियर ना हो, लेकिन जहाँ पर ये मेन पॉइंट होंगे वो मैं बताते चलूँगी और आप अपने जो लिटरेरी टर्म्स वाले नोट्स हैं उसमें ऐड करते चलेंगे। बाकी डिटेल में अलग वीडियो में आपको देती रहूँगी। तो जो वर्ड है जैकोबियन वो जैकोबस से लिया गया, जो कि लैटिन वर्जन है जिसका मतलब होता है जेम्स। सम हिस्टोरियंस लाइक टू कॉल द लास्ट 5 years ऑफ दिस एज एज ए पार्ट ऑफ अनदर एज विच दे कॉल द पुरिटन एज। जैसे कि स्टार्टिंग जब मैं वीडियो स्टार्ट की तब मैंने आपको बताया था कि एक एज होती है, पुरिटन एज भी आएगी, जो 1620 से लेकर 1660 तक है। अब देखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो जैसे यहाँ 4 एज थी, तो यहाँ पर मैंने कहीं पुरिटन एज का नाम नहीं लिया, यहाँ पर 1660 आ गया। तो उस एज को, पुरिटन एज को बिल्कुल अलग से, उसकी ये चारों खत्म होने के बाद ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये कहा जाता है जो हिस्टोरिकल व्यक्ति है, तो वो जो लास्ट की 5 साल की जो एज है ये जैकोबियन की, वो पुरिटन एज में भी काउंट किए जाते हैं। पुरिटन एज क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1620 से लेकर 1660 तक, और पुरिटन क्या था वो आगे डिस्कस करूंगी। ये सब जो वर्ड है ना, पुरिटन, जैकोबियन, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती है। दे कॉल इट सो बिकॉज बिटवीन 1620 एंड 1660 पुरिटनिज्म became the driving force in the life and literature of England। उन्होंने इस एज को पुरिटनिज्म इसलिए कहा है, कौन सी एज थी वो, 1620 से लेकर 1660 तक, क्योंकि यहाँ पर मेन जो ड्राइविंग फोर्स बन जाती है इंग्लैंड में लिटरेचर पर, वो पुरिटनिज्म बन जाता है, इसलिए इसको वो एज कहते हैं। मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज। अब ये मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि व्हाट इज ए पुरिटन एज, ये बहुत लंबा पड़ जाता है, पूरा ही एक इसकी अलग से वीडियो बनेगी 15 से 20 मिनट की। इसके एज जो फीचर्स थे वो क्या है, द एलिगेंस एंड फेलिसिटी ऑफ एलिजाबेथन वर्ड्स
अपीयर। जो एलिगेंस थी या सुंदरता थी, अच्छाई थी, बेस्ट थी, एलिजाबेथन के जो वर्ड्स यानी कविताओं की, वो यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। द प्लेटोनिक आइडियलिज्म, ये आपका लिटरेरी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं डिफाइन करूँगी इसको। विच हैड बीन द मेन स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन एरा ऑलमोस्ट डाइज आउट, जो कि एलिजाबेथन एज की प्लेटोनिक आइडियलिज्म थी वो इस एज में लगभग ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। रिनेसाज स्पिरिट स्टिल रिमेन्स द मेन इन्फ्लुएंस, जो रिनेसा की स्पिरिट थी स्टिल वो भी रिमेन, मतलब थोड़ी सी जो उसकी स्पिरिट थी, रिनेसा की पुनर्जागरण की जो स्पिरिट थी वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका रहता है। ड्रामा कंटिन्यूज टू डोमिनेट द लिटरेरी सीन्स, जैसे ड्रामा जो है एलिजाबेथन एज का मेन फीचर्स है, तो यहाँ पर भी ड्रामा जो है वो डोमिनेंट रहता है। क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा आर मेंटेन्ड बाय बेन जॉनसन, जो ड्रामा के क्लासिकल रूल्स थे वो बेन जॉनसन के द्वारा बिल्कुल ऐसे कैसे मेंटेन किए गए थे। पोएट्री टेक्स अ न्यू एंड स्टार्टलिंग टर्न, पोएट्री जो है एक नया और बिल्कुल स्टार्टलिंग होते अति उत्तम टर्न लेती है। और डिकेडेंस ऑफ आर्ट बिगिंस, जो पतन होता है आर्ट का वो शुरुआत हो जाती है। मास की इनोवेटेड, मास जो है इनोवेटेड किए जाते हैं। सटायरिक आर्ट बिगिंस, जो सटायर था उसका जो कला थी वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने पहले एक वर्ड बोला था लिटरेरी टर्म्स, अब में आ जाता है आपका प्लेटोनिक आइडियलिज्म। एक थ्योरी है दैट द सबस्टेंटिव रियलिटी अराउंड अस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए हायर ट्रूथ, यानी प्लेटोनिक आइडियलिज्म एक थ्योरी होती है जो सबस्टेंटिव होता है, जो बेसिक होता है, मूल होता है, जो मूल रियलिटी जो हमारे चारों तरफ है उसका रिफ्लेक्शन एक हायर ट्रूथ के रूप में दिखाती है। यानी जो प्लेटोनिक आइडियलिज्म जो है, जो प्लेटो का आदर्शवाद था, आपने बीएड करी तो आपने आदर्शवाद जरूर पढ़ा होगा, वो एक थ्योरी होती है जो बेसिक रियलिटी को हमारे चारों तरफ, यानी जो बेसिक है सत्य को सत्य मानता है। दैट ट्रूथ, वो जो ट्रूथ होता है, प्लेटो आर्ग्यूड इज द एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रैक्ट है वो ट्रूथ। और ही बिलीव दैट आइडियाज वर मोर रियल दैन थिंग्स, वो वस्तु से ज़्यादा आइडियाज को बिलीव करता है। तो यही प्लेटोनिक आइडियलिज्म था, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं बीएड में, और ये लिटरेरी टर्म के रूप में आपके एग्जाम में आप पूछा जा सकता है। अब मेजर राइटर्स इस पीरियड के कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। शेक्सपियर, हु हैड स्टार्टिंग राइटिंग इन दिस एलिजाबेथन पीरियड, रोट 12 सीरियस प्लेज। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि हाउ मैनी सीरियस प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर इन जैकोबियन पीरियड। हालांकि इसके जो कुछ बताया ना 12, यहाँ पर 12 जो है वो जैकोबियन पीरियड में लिखे गए हैं, लेकिन वो कभी भी शेक्सपियर को जैकोबियन पीरियड का राइटर नहीं कहा जाता, क्योंकि या तो उसको रिनेसा पीरियड कहा जाएगा या फिर अपनी शेक्सपियर जो एज है उसी को बोला जाएगा। लेकिन जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हाउ मैनी प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर इन जैकोबियन एज। दो प्लेस कौन कौन से हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है आपका मेजर, 4 मेजर 1604 में उन्होंने लिखा है। अब आप समझ गए होंगे 16 ये जो प्ले है आपके जैकोबियन में क्यों गए, अकॉर्डिंग टू ईयर्स, जिस ईयर्स में उसने लिखा शेक्सपियर ने, आप जानते हो शेक्सपियर की डेथ 1616 में हुई थी और तब तक जैकोबियन एज स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इनके कुछ प्लेस है जो लिखे गए थे। सेकेंड ओथेलो, थर्ड मैकबेथ, फोर्थ किंग लियर 1605। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है शेक्सपियर के, जो आपको उनकी समरी भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि मैं हालांकि एक वीडियो बनाना चाहती थी कि आप लोगों को पता चले कि कौन से वर्क की आपको समरी पढ़नी है, लेकिन बना नहीं पा रही, लेकिन बीच बीच में वीडियो में मैं आपको बताती भी चल रही हूँ। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये वर्क दिए हैं यहाँ पर आपके ओथेलो, मैकबेथ, एंटोनी एंड कैलिपेट्रा, ये आपकी इनकी आप समरी पढ़ लीजिएगा। कोरियोलोनस, टीमन ऑफ एथेंस जो अनफिनिश्ड है, और पेरिक्लीस ये 1608 में था। सिम्बेलाइन, द विंटर स्टेल, टेम्पेस्ट की आप समरी पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी 8, और ये क्या है आपका 12, ये आपके हो गए जो जैकोबियन एज में लिखे थे। दो शेक्सपियर रोड दिस सीरीज प्लेज इन द जैकोबियन एज, ही इज कॉल्ड एन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड नेवर द जैकोबियन। ये बात हम पहले भी बता चुकी हूँ, शेक्सपियर ने जैकोबियन एज में लिखा है, लेकिन उसको जैकोबियन कभी नहीं कहा जाता, उसको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। देखो, किसी भी राइटर को किसी भी एज का पुकारने का एक कारण होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, जब एलिजाबेथन एज बताई थी तो उसके कुछ लिटरेरी फीचर्स थे, उसके फैक्ट्स थे कि एलिजाबेथन में किस टाइप के प्लेस लिखे गए, ड्रामा लिखे गए। शेक्सपियर ने ये ड्रामा लिखे तो जैकोबियन के, जैकोबियन एज की जो फीचर्स थी, लिटरेरी फीचर्स थे, वो अलग थी। हालांकि शेक्सपियर जैकोबियन एज में रहे, बट शेक्सपियर के जो ड्रामा लिखने का जो फीचर्स थे वो एलिजाबेथन एज से मैच होते हैं, यानी
सेम टू सेम वो लेकर चले थे, उन्होंने अपनी लिटरेरी में कोई चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू जैकोबियन एज। दैट्स वाई हम उसको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ही कहेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये नहीं हुआ कि कोई जो राइटर हुआ वो किसी एज में हो गया और उस एज को फॉलो ना करके पहले एज को कर रहा है, तो इसलिए हम उसको उसी एज का नाम देंगे जिस एज को फॉलो करते हो वो राइटिंग कर रहा है। आई थिंक आप इस चीज़ क्लियर हो गई होगी। शेक्सपियर को हम एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट कहेंगे, जैकोबियन नहीं कहेंगे। द पीरियड 1590 से लेकर 1616 तक जिसमें उसने प्लेज लिखे ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर एज। तो ये जो एज है ना, आप क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज द शेक्सपियरियन एज, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो 1590 से लेकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही है। 1590 से लेकर 1616 तक आपका शेक्सपियरियन एज कही जाती है। बेन जॉनसन हु हैड स्टार्टेड राइटिंग इन द एलिजाबेथन पीरियड, बेन जॉनसन भी इनके साथ हैं जो एलिजाबेथन पीरियड में स्टार्ट करते हैं। उसने बहुत सारे प्लेजेस इस एज में लिखे हैं, जैसे वॉलपोन फेमस है उनका वर्क, द साइलेंट वुमेन, द अल्केमिस्ट। ये 3 जो फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। फ्रांसिस बेकन कंटिन्यू राइटिंग इन दिस पीरियड, फ्रांसिस बेकन भी इस एज में लिखता है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, नोवम ऑर्गम। ये जो नोवम ऑर्गम है एक कोई से पेपर में पूछा जा चुका है, नो आई थिंक 11 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वहाँ दे दिया कि उसमें ही दे दिया कि कौन सा वर्क कौन से राइटर का नहीं, इस टाइप बिल्कुल एग्जिट मुझे लर्न नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो वर्क है उसको पूछा गया है। Some new essays were added to the new edition of his essays। जो फ्रांसिस बेकन ने अपना फेमस वर्क लिखा था एसे, उसमें कुछ और उन्होंने एसे ऐड किए थे 1625 में। अब यहाँ बात करते हैं किंग जेम्स फर्स्ट नोन एज द वाइजेस्ट फूल। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विच किंग या हुज किंग नोन एज वाइजेस्ट फूल। तो किंग जेम्स फर्स्ट जाना जाता है जो इंस्टीट्यूटेड क्या ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1611। तो उसने क्या है, किंग जेम्स फर्स्ट ने बाइबल को ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में 1611 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किंग जेम्स फर्स्ट जो वाइजेस्ट फूल कहे जाते हैं। द ऑथोराइज्ड किंग जेम्स बाइबल appears in 1611 and its language became the benchmark of English language। जो ऑथोराइज किंग जेम्स की बाइबल है वो 1611 में आती है और उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बेंचमार्क बन जाती है। जॉन वेबस्टर इसके राइटर, इसमें यहाँ राइटर अगले आते हैं जो इस एज के थे, जैकोबियन एज के थे। फेमस राइटर है जॉन वेबस्टर भी, और उन्होंने द वाइट डेविल और इनका जो द डचेज ऑफ माल्फी है ये बहुत फेमस वर्क है जॉन वेबस्टर का। तो ये पूछे जाने की संभावना है, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। जॉन डन जो बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, इनके बारे में अलग से 2-4 में क्वेश्चन आपको दूंगी। जॉर्ज हर्बर्ट और जो ये क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट्स से मैं अलग से एक वीडियो, मेटाफिजिकल पोएट्स को कौन थे और मेटाफिजिकल जो पोएट्री है वो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये दोनों ही राइटर जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे और उन्होंने भी इसमें यहाँ पर अपनी राइटिंग इस पीरियड में स्टार्ट कर दी थी। आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैकोबियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट होने की संभावना थी वो मैंने इसमें दिए हैं। इसमें से आपकी एक वीडियो जो बची है वो जोन में मेटाफिजिकल जो पोएट्स है, यहाँ डिफाइन नहीं कर पाई। मेटाफिजिकल भी एक लिटरेरी टर्म्स है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ना है मेटाफिजिकल पोएट्स और पोइट्री को भी, ठीक है। और अभी आपके एलिजाबेथन एज से यूनिवर्सिटी विट्स एंड आपके मिस्ट्री प्ले, मॉरल प्लेज, ये जो प्लेज है वो बचे हुए हैं, उसकी वीडियो मैं आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर दे दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो नए व्यूवर्स है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।